चलो, आप सभी का स्वागत है आपके गणित के पहले लेक्चर पे। ठीक है, तो मेरे को तो सब पहचानते ही होंगे, पहचानते हो ना? ठीक है, तो आप लोग के लिए एक नया चीज़ है कि जो भी क्लास मैं पढ़ाऊँगा वो क्लास रिकॉर्डेड रूप में यूट्यूब में जाएगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे रहेंगे। जब भी आपको मन करेगा रिवीजन करने का, वहाँ से आप उसको रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, पूरे 1 से लेकर सारे अध्याय वहाँ पे सेव रहेंगे और मेरा चैनल में जाएगा वो, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब हम जो आपका दिया हुआ है गणित का इतिहास। ठीक, तो गणित का इतिहास जब आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे गणितज्ञ के बारे में जानने को मिलेगा कि किनका क्या आविष्कार रहा है और गणित के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है। तो वो वाला टॉपिक मैं इसके बाद बताऊंगा। आज आपको एक पहला टॉपिक उसमें जो दिया हुआ है बीजांग, उस बीजांग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे स्पष्ट है, देखो लिखा है बीजांग। शब्द का अर्थ सबसे पहले समझना है। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उस शब्द का आपको अर्थ जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो प्रश्नवली में पहला जो प्रश्नवली दिया है उसमें बीजांग के प्रश्न दिए हुए हैं, सेकंड वाले में ये 1.2 में। तो बीजांग नाम सुनकर कुछ आपको समझ आ रहा है क्या है बीजांग? ठीक है, जैसा मैं आपको बताया कि बीजांग का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो बीज धन अंक, तो जो भी आपके पास संख्या या अंक है वो किस बीज अंक से बना है वो आपको बताएगा बीजांग। ठीक है, तो देखो एक उदाहरण से आपको बताऊंगा तो जिससे क्लियर हो जाएगा। आपके बुक में दिया है पहला, सबसे पहले तो आप एक 2 अंक की संख्या जो आपके पास दिया हुआ है, जैसे ये लिखा है कितना 15, कितना लिखा है? आपसे कहा गया है कि इस संख्या का बीजांग ज्ञात कीजिए। तो जब आप बीजांग निकालते हो किसी भी संख्या का, तो इसका जो रूल है बीजांग निकालने का, जो भी संख्या दिया है तो वो संख्या कुछ अंकों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, जैसे एक अंक से बना हुआ संख्या आपने पहले भी देखा, 2 अंक जिसमें इकाई और दहाई रहता है तो 2 अंक से भी संख्या बनता है। 3 अंक रहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो वो एक आप जैसे कि 100 मैं बोला। ठीक है, तो 100 में कितने अंक हैं? 3 अंक है। ठीक है, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। तो जब आप बीजांग याद करोगे तो ये जो संख्या में जितने अंक आपको दिख रहे हैं इन अंकों को जोड़ना है। और कब तक जोड़ना है? जब तक कि वो एक इकाई अंक के रूप में आपको प्राप्त ना हो जाए। जैसे 15 है तो इसमें कौन कौन से अंक हैं? किस किस से मिलकर बना है 15? 1 और 5, तो यहाँ पे 1 धन 5, तो ये कितना आ गया? 6। तो क्या ये 6 बीजांग होगा? होगा कि नहीं? होगा। मेरी उस बातों पर एक बार फिर से ध्यान दो। कोई भी संख्या को उस जिन अंकों से वो बना है उन अंकों को आपको तब तक जोड़ना है जब तक कि वो एक इकाई अंक के रूप में प्राप्त ना हो जाए। ये तो था 15, तो 15 का बीजांग कितना मिला आपको? 6। इसके बाद अगर कोई बड़ा अंक जैसे ले लेता हूँ, मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है 9875, एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 9875, इस संख्या का आपको अगर बीजांग निकालना है, ठीक है, बीजांग, तो 9875 दिख रहा है कि ये 4 अंकों से बना हुआ कोई संख्या है। दिख रहा है ना, 4 अंक है इसमें। जब आपको प्राइमरी से पढ़ाए हैं तब आपको इनके बारे में सिखाया गया है, स्थानीय मान के रूप में बताए थे। ये हो गया इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा और ये हजार। तो ये 1000, 5, 7, 8, 9, तो 1000 स्थान पे कौन सा है? 9। ये कितने अंक से बना है? 4 अंक। अगर इन चारों अंक को अलग अलग जोड़ें, जैसे 9, इसके बाद है 8, इसके बाद 7, इसके बाद 5, ये हो गया इसके चारों अंक। ठीक है, अब जोड़ो 9 और 8, 9 और 8 17। ठीक है, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 5 29। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आया है? 29। तो चलो आप बताओ ये 29 इसका बीजांग होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि 29 में 2 अंक हैं। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ कि तब तक जोड़ना है जब तक कि वो एक इकाई अंक के रूप में प्राप्त ना हो। तो इसे फिर से 2 धन 9 लिखेंगे। ठीक, अब 2 धन 9 लिखने के बाद ये कितना आएगा? 9 और 2 11। क्या ये 11 बीजांग होगा इसका? नहीं। तो फिर इसको लिखोगे आप 1 धन 1, तो अब ये 1 धन 1 लिखेंगे तो ये कितना आएगा?
2। अब 2 आपको दिख रहा है कि ये एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो जब भी आपको एक इकाई के रूप में अंक प्राप्त हो जाए या सिंगल डिजिट में वो अंक प्राप्त हो जाए, तो यही आपका इस संख्या का क्या कहलाएगा? बीजांक। तो ये है बीजांक और ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नोट करो।